नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। एक बार फिर भजन लाल सरकार के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण की मांग की जो आंच है या जो विवाद है गुर्जर आरक्षण का, वो एक बार फिर सुलगने वाला है। दरअसल गुर्जर आरक्षण के जो किरोड़ी लाल बैंसला जी थे, जिन्होंने इस पूरे बिगुल को बजाया था, उनके बेटे विजय बैंसला के घर एक बैठक हुई और इस बैठक के बाद जो पिछले साल जून में आपको याद होगा कि किस तरह कुछ मांगों को लेकर गुर्जर समाज ने जाम लगाया था, रेलवे ट्रैक जाम किए थे। उसके बाद सरकार के बीच समझौता हुआ था। सरकार ने कुछ लिखित आश्वासन दिए थे। उस वक्त आपको याद होगा एक IAS का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था आंदोलनकारियों को। लेकिन तकरीबन 10 महीने बाद वो सब बातें हवा हो गई हैं। जो कल बैठक हुई, उस बैठक में ये चर्चा हुई, कहा जा रहा है कि भाई जो सरकार ने मांगे, जो कहा था मांगेंगे, उनमें से सिर्फ एक मांग पर अब तक सरकार की तरफ से पक्ष आया है, बाकी की मांगे नहीं मानी गई। तो अब 10 महीने हो गए हैं और विजय बैंसला एक बार फिर ताल ठोकने को तैयार है, या फिर कहें गुर्जर समाज एक बार फिर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर ताल ठोकने को तैयार है। अब देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि एक्चुअल में पॉइंट्स क्या क्या है। RJS में बैकलॉग का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ये बहुत पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। आरक्षण आंदोलन के दौरान करौली में दर्ज हुआ जो एक अभियोग था 354/2008, प्रकरण संख्या 4/2016, सरकार बनाम बदन में संपत्ति कुर्की के आदेश हुए थे। इस मामले की जानकारी भी सरकार को 2024 में दी गई थी। 1.5 साल बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कुसाली दर्रा में शहीद स्थल स्थित चबूतरे पर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया जाए। यह कार्यक्रम शहीद दिवस के मौके पर ही होगा। खंडार में स्थानीय विधायक से पिछले 3 साल से संबंध में मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई काम यहां पर नहीं शुरू हुआ। और बाकी TSP क्षेत्र में MBS आरक्षण लागू करने की मांग भी की गई, जो बैठक में चर्चा हुई। बाकायदा विजय बैंसला ने इसका लेटर भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सरकार के सामने मांग रखी, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर आरक्षण को लेकर। अब देखिए, अब इन सब के मायने क्या हैं। मायने विजय बैंसला ने ऐसे वक्त पर ये मांग उठाई है या ऐसे वक्त पर ये मीटिंग बुलाई है जब अगले कुछ महीनों में प्रदेश में पंचायत और निकाय के चुनाव होने हैं। वैसे इस पे भी एक बड़ा पेच है, इस पर भी मैं एक स्टोरी लगातार मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक कल ज़रा इस पर डिटेल में बात करेंगे। एक बार फिर इस पर आपको बताएंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। पंचायत चुनाव आखिर पेच क्या है, थोड़ा मैं इस और जानकारी आ जाए, उसका से बात करेंगे। खैर, तो बात यह है कि पंचायत चुनाव कोर्ट की डेडलाइन है 15 अप्रैल। सरकार OBC आरक्षण को जो आयोग की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है कि भाई OBC को आरक्षण देना है, उसलिए आयोग की रिपोर्ट आ जाए तो आरक्षण पर उनसे बात हो जाए, उसके बाद पंचायत चुनाव कराएंगे। अब वो भी एक अलग मसला है। अब ऐसे में गुर्जर आंदोलन की अलग अगर शुरू हुई, क्योंकि अल्टीमेटम दे दिया है 10 महीने पहले भी, क्योंकि वार्ता हुई थी, वार्ता में चीज़ें सफल नहीं हुई, तो अब 10 महीने बाद एक बार फिर बैठक हुई है। और अगर ये आरक्षण धरातल, अगर ये विवाद धरातल पर आया, गुर्जर समाज धरातल पर आया, तो आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान में पंचायत या निकाय चुनाव ही नहीं, विधायक और सांसदी के चुनाव पर भी इस समाज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 25 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन 5 से 7 सीटें जो है वो इधर से उधर हो जाती हैं अगर ये समाज नाराज हो गया या बिगड़ गया है, उसकी बातें नहीं मानी गई। वही हाल विधानसभा का है। 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर इसका फर्क पड़ता है। तो सोचिए, लोकसभा में 5 से 6 सीटें, विधानसभा में 25 से 30 सीटें,
तो पंचायत में कितना नुकसान। तो अब सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं है, ना ही वार्ता के लिए बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि विजय बैंसला बीजेपी के टिकट पर देवली उनियारा से चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, यानी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी हैं। तो ऐसे में विजय बैंसला का प्लान सिर्फ आरक्षण है या पंचायत चुनाव में किसी तरीके से कोई एंट्री की बात है, अपनी पकड़ की बात है, ये सब बहुत सारी बातें हैं। खैर वक्त के साथ सामने आएंगी और जो भी अपडेट्स होगा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन हाँ, अब देखिए, एक तो हो गया गुर्जर आरक्षण की बात मैंने करी कि उसकी अलग, अब वहीं यूजीसी बिल, उसको लेकर आपने देखा किस तरीके से पूरे देश में जो है माहौल बना हुआ है। अब उसी चीज़ को लेकर करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं महिपाल मकराना, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है केंद्र सरकार को। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा एक बार सुनवा देते हैं। पूरे देश में चल रही है, अगर वो मसाल उस दिन जुलूस भी होता तो यूजीसी पे ये विरोध नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे फिर समर्थन मांग रहा हूं 18 तारीख को स्वर्ण महापंचायत, क्योंकि आपके साथ अब ब्राह्मण भी, आपके साथ बढ़िया भी, आपके साथ वैश्य भी, आपके साथ भूमियार भी, उनको बच्चों का भी भविष्य खतरे में। कल मैं एक वैश्य समाज के प्रोग्राम में गया था, चोरी काय समाज के, उनका भगवान कौन आपको मालूम है? चित्रगुप्त भगवान। वो चित्रगुप्त जी को अपना सर्वस्व मानते हैं। वो चित्रगुप्त जी का हथियार मालूम है क्या है? कलम और दवात। वो वहां जाते हैं, प्रसाद में आपको मिठाई नहीं देंगे, मुझे पेन दिया साहब ने, और एक पेन तो चित्रगुप्त जी के हाथ में था, वो निकाल के दिया, एक प्रसाद को दूसरा पेन दिया। उन्होंने बोला साहब हम तो 100% केवल और केवल शिक्षा के ऊपर ही निर्भर है, ना हमारे पास राजे थे, रजवाड़े थे। हम रॉयल फैमिली में राजा रजवाड़ों के टाइम में भी हमारे काम कलम का ही काम था, हम लेके चौके का काम पूरा हर एक साम्राज्य का हमने किया। और अगर इसमें यूजीसी आ जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अरे भैया, यूजीसी को उठाओगे कौन? आपके मेरे बच्चों का भविष्य का एक मामला है, मेरे अकेले का परिवार का तो नहीं है। 18 को शाम को 5 बजे, यही 4:30-5 बजे का टाइम है, क्योंकि शाम को समय मिल सकता है। अपने ये लोग भागदौड़ के लोग हैं, यहाँ राजधानी के लोग समय कम मिलता है, पर साहब शाम को पूरे काम निपट जाते हैं, केवल खाने का काम है। 2 घंटे से खाने से पहले आना है, 4 से 5 बजे वहां पहुंचे, 8 बजे तक का प्रोग्राम है। किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, किसी सरकार को नहीं कोसेंगे, किसी सत्ता को नहीं कोसेंगे। हम हमारे हक अधिकार की बात करेंगे, हम हमारे पक्ष की बात करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य की। क्योंकि साहब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुनवाई है। अगर SC/ST एक्ट की तरह इसमें भी अगर वो रेगुलाइज हो गया तो फिर ये मत बोलना कोई खड़ा नहीं हुआ तो था, पर हम साथ नहीं लगे। बच्चों का भविष्य आपका भी खराब होगा, हमारा भी होगा। जिन सत्रानियों की सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं, आपकी बच्चियां मान सम्मान बचा नहीं पाएगी। देखिए, मकराना जी ने तो पहले भी ये बात कही थी कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जयपुर से निकलकर दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और एक बार फिर उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखिए, एक तरफ तो प्रदेश सरकार के लिए गुर्जर आरक्षण वाला मामला, वहीं केंद्र सरकार के लिए यूजीसी बिल का विवाद, और करनी सेना कई बार चेतावनी अलग अलग बातों को लेकर सरकारों को दे चुकी है, और उसका सीधा चैलेंज रहता है कि भैया, और करनी सेना का जो प्रमुख हो रहा है वो आपका राजपूत समाज है। अब सोचिए, एक तरफ तो गुर्जर समाज की नाराज़गी, दूसरी तरफ राजपूत और अन्य समाज की नाराज़गी। ऐसे में कहीं ना कहीं भले ही मामला यूजीसी बिल का हो, केंद्र का हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो राजस्थान की प्रदेश सरकार पर भी पड़ेगा। तो अब ये दोनों विवाद को कैसे मैनेज करेंगे, क्या बातचीत होगी, ये बहुत कुछ जानने की और समझने की ज़रूरत है, और इसमें क्या कुछ बड़ा होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। हाँ, इन दोनों मामलों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक सलाह आंदोलन करने वालों से कि अगर आप आंदोलन करें तो कृपया कर सरकारी संपत्ति और लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, और कम से कम जो अस्पताल जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ट्रैफिक को ऐसा नुकसान ना पहुंचाएं, गाड़ियों को पटरियों पे जाम ना लगाएं। ऐसा कुछ अल्टीमेटम आप पहले से करें ताकि लोग परेशान ना हो। आपकी अपनी मांगे हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन जो लोग सफ़र करते हैं उनकी भी अपनी मांगे हैं, अपनी समस्याएं हैं, तो उनका भी ख्याल रखें। खैर, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।